हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू टेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से करेक्शन अपडेट या तो फिर चेंजमेंट करवाए हैं, जैसे कि नाम में करेक्शन करवा दिए, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा दिए, या तो फिर मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, या तो फिर एड्रेस वगैरह चेंजमेंट करवाए हैं, या तो फिर अपने आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवा दिए, फिंगरप्रिंट अपडेट करवा दिए, या तो फिर एड्रेस वगैरह अपडेट करवा दिए, या तो फिर किसी भी प्रकार से अगर आप अपना आधार कार्ड में करेक्शन अपडेट या तो फिर चेंजमेंट करवाए हैं, उसका कंप्लीट स्टेटस पता करना चाहते हैं कि फाइनली आपके आधार कार्ड में सक्सेसफुली अपडेट या तो फिर चेंजमेंट या तो फिर करेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, किस प्रकार से अपना इनरोलमेंट आईडी नंबर फिलअप करके ही आप अपना आधार कार्ड का कंप्लीट स्टेटस किस प्रकार से निकालेंगे, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस होगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टैप करना है यूआईडी, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे आ जाइए, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला वेबसाइट नजर आता है ऑफिशियल वेबसाइट यूआईडी का, तो दोस्तों आपको पहला ही वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जनरली आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप अपना यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज से डायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बता देता हूँ किस प्रकार से अपना आधार कार्ड का कंप्लीट स्टेटस निकालेंगे। उसके लिए आपको नीचे कर स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नजर आता होगा, एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, दूसरा मारना है। ठीक है, पहला यहाँ पर नजर आता होगा गेट आधार, उसी के नीचे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा आधार अपडेट का। ठीक है, अपडेट आधार यहाँ पे देखते हैं लिखा नजर आता होगा। उसी के नीचे यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा चेक आधार अपडेट स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते नजर आता है चेक आधार अपडेट स्टेटस, तो इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे गेट आधार वाला सेक्शन में आइएगा तो यहाँ भी देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा चेक आधार स्टेटस का। ठीक है, तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में किसी एक पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा चेक आधार अपडेट स्टेटस, तो दोस्तों मैं यहाँ पे चेक आधार अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको डायरेक्ट कर देगा आधार अपडेट स्टेटस वाला सेक्शन में, जहां से इजी वे में यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करके फाइल आप यहाँ पर स्टेटस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन तरीका से आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। जैसे कि पहला, अगर आपके पास इनरोलमेंट आईडी नंबर है तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, या तो फिर अगर आपके पास एसआर नंबर है तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, या तो फिर अगर आपके पास यूआरएन नंबर है तो वो भी यहाँ पे फिलअप करके आप अपना स्टेटस निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से इनरोलमेंट आईडी नंबर फिलअप करके आप अपना आधार कार्ड का कंप्लीट स्टेटस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि इनरोलमेंट आईडी नंबर आता कहां से, वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर आप किसी प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन अपडेट या चेंजेस करवा देते हैं किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर के, या तो फिर किसी भी सीएससी सेंटर या तो फिर किसी भी ऑनलाइन सेवा केंद्र पर जाकर के, तो दोस्तों वहां से आपको एक रिसीविंग एक स्लिप दिया जाता है। उसी रिसीविंग से उसी स्लिप पे जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो वहां पे रहता है, लिखा हुआ नजर आता है, वहां से आपको पता चल जाता है। ठीक है, चलिए जो मेरे केस में यहाँ पे स्लिप दिया गया वो सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सेम इसी प्रकार से आपके पास भी स्लिप मिला होगा। इसी स्लिप में जो भी इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो यहाँ पर नजर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा नजर आता होगा अपडेट अनुरोध संख्या, इसी को कहा जाता है इनरोलमेंट आईडी नंबर। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, यही इनरोलमेंट आईडी नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको स्लिप पे दिखाया था केवल 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर था। देख सकते हैं यहाँ पे 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर वहां पे केवल था। ठीक है, देख सकते हैं 14 डिजिट इनरोलमेंट आईडी नंबर था केवल। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट आपको 28 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा 28 डिजिट टुगेदर फॉर्म योर इनरोलमेंट आईडी नंबर। ठीक है, मतलब सिंपल से समझ लीजिए स्लिप पर आपको 14 डिजिट का ही इनरोलमेंट आईडी नंबर नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट 28 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको सही से यहाँ पे 28 डिजिट का कंप्लीट एक इनरोलमेंट आईडी नंबर आपको बनाना है, यहाँ पे किस प्रकार से फिलअप करना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए सिंपल से आपको स्लिप पे आ जाना है। स्लिप पे आ जाने के बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको कंप्लीट 28 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर आपको बनाना है, वो सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, जैसे तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ 14 डिजिट तो आपको स्लिप पर नजर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर नजर आता है। ठीक है, उसके बाद 14 डिजिट में यहाँ पर आपको डेट और टाइम को आपको जोड़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए डेट और आपके पास टाइम नजर आता होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे डेट 8 डिजिट का होता है, देख सकते हैं डेट यहाँ पे 8 डिजिट का नजर आता होगा, और टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 6 डिजिट का नजर आता होगा। डेट 8 डिजिट और टाइम यहाँ पे 6 डिजिट, ये टोटल हो गया तो आपका 14 डिजिट। तो 14 डिजिट यहाँ और 14 डिजिट यहाँ, कंप्लीट हो गया 28 डिजिट। इस प्रकार से आपको कंप्लीट सही से 28 डिजिट का
इनरोलमेंट आईडी नंबर आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी आपको ध्यान देना है, जो भी स्क्रीन पे यहाँ पे इनरोलमेंट स्लिप पे आपको जो इनरोलमेंट आईडी नंबर या तो फिर डेट और टाइम नजर आ रहा है, सेम एज दोस्तों वहां पे आपको फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे आपको चेंजमेंट करना होता है। चलिए किस प्रकार से चेंजमेंट करना होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले जो सबसे इजी है वो सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपके स्लिप पे इनरोलमेंट आईडी नंबर आता होगा 14 डिजिट का जो नजर आता होगा, सेम इसी प्रकार से आपको वहां पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। जो भी आपके पास 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर नजर आ रहा है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप कर देना है। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी मेरा स्लिप पे 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर था वो दोस्तों यहाँ पे एज यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आगे का डाटा आपको फिलअप करना होता है वो आपको यहाँ पे डेट आपको फिलअप करना होगा। उसके लिए आपको स्लिप पे आ जाना है। जब स्लिप पे आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डेट नजर आता होगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे डेट नजर आ रहा है 4 तारीख 11वां महीना 2021, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है सबसे मेन पार्ट यही आता है, ठीक है। इसी में आपको चेंजमेंट करना होता है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे डेट नजर आता होगा 04/11वां महीना 2021, मतलब 4 तारीख 11वां महीना 2021, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी 4 तारीख 11वां महीना 2021 है, एज वहां पर आपको फिलअप नहीं करना है, जस्ट एज आपको इसे उलट देना है। उलट देने के बाद जो यहाँ पे डेट बनेगा 2021 11वां महीना 04, ठीक है। मतलब मुझे फिलअप करना होगा 20211104, ठीक है। समझ गए होंगे, सिंपल से समझ लीजिए। जो भी आपके पास यहाँ पे डेट नजर आता होगा, डेट को जस्ट आपको उलट देना है, जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पर फॉर्मेट आपके पास नजर आता होगा, ठीक है। तो चलिए सर जो भी मेरा डेट है यहाँ पे डेट में फिलअप कर देता हूँ। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी मेरा डेट था, डेट को जस्ट एज मैंने उलट दिया। जैसे डेट को उलटने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है 2021 11वां महीना 04, ठीक है। सेम है जो भी आपका डेट था, डेट को जस्ट एज आपको उलट देना है। चलिए मैं आपको स्लिप पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डेट था 4 तारीख 11वां महीना 2021, जब इसे मैंने उलट दिया तो ये बन गया 2021 11वां महीना 04, ठीक है। जस्ट एज आपको डेट को उलट देना है, सबसे मेन पार्ट यही था, ठीक है। उसके बाद जो अगला यहाँ पर डिजिट फिलअप करना होता है वो टाइम होता है। टाइम एज इसी प्रकार से यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, मेरे केस में यहाँ पे नजर आता होगा 14/28/51, ठीक है। तो टाइम का तो इसी प्रकार से यहाँ पे 14/28/51, यहाँ पे जो भी आपका टाइम होगा सेम एज उसी प्रकार से आपको फिलअप कर देना है। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी मेरा स्लिप पे टाइम था 14/28/51 एज यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया हूँ। सेम एज आपको टाइम को यहाँ पे फिलअप कर देना होता है। टाइम में किसी प्रकार से चेंजमेंट आपको नहीं करना होता है, केवल दोस्तों आपको डेट में ही आपको चेंजमेंट करना होता है। डेट को जस्ट एज आपको उलट देना होता है। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको सही से 28 डिजिट का कंप्लीट इनरोलमेंट नंबर बनाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा सबमिट, तो सबको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड का कंप्लीट स्टेटस नजर आ जाता है। अब दोस्तों यहीं से पता कर सकते हैं कि फाइनली आपके आधार कार्ड में जो भी आपने अपडेट करेक्शन या तो चेंजमेंट करवाया था, क्या वो हुआ है या नहीं, वो यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा, 3 यहाँ पे बॉक्स नजर आता होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट स्टेज, दूसरा यहाँ पे नजर आता होगा वेरिफिकेशन स्टेज, और तीसरा यहाँ पे नजर आता होगा कंप्लीट। तीनों का क्या मतलब होता है चलिए मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट स्टेज, इसका क्या मतलब होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। जब दोस्तों अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार से करेक्शन अपडेट या चेंज करने का रिक्वेस्ट अगर आप खुद से करते हैं या तो फिर आधार सेवा केंद्र पर जाकर करते हैं, तो दोस्तों जिस दिन आपका रिक्वेस्ट सबमिट होता है तब दोस्तों उसी दिन यहाँ पे इस बॉक्स में यहाँ पे ग्रीन कलर में आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाता है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, ठीक है। उसके बाद जब अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार से करेक्शन अपडेट चेंजेस करवाते हैं, जैसे कि नाम में चेंजमेंट करा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में चेंजमेंट करा देते हैं, उसके साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, जब डॉक्यूमेंट को यूआईडी की तरफ से वेरीफाई किया जाता है, फाइनली वो वेरीफाई हो जाता है, तब उसको यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन स्टेज में आकर के ये बॉक्स यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, ठीक है। दोनों स्टेज का मतलब आप समझ गए होंगे। मान के चलिए अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगाया था कंप्लीटली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, तो दोस्तों यहीं पे आपके पास लिखा हुआ नजर आ जाएगा रिजेक्ट। अगर आपका फाइनल रिजेक्ट हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा रिजेक्ट। तब सबको दोबारा से आपको अपना आधार कार्ड में जो भी आपने करेक्शन अपडेट करवाए थे दोबारा से आपको रिक्वेस्ट सबमिट करवाना होगा, ठीक है, तभी आपको दोबारा से हो पाएगा, ठीक है। लेकिन सो जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद जो भी आपने रिक्वेस्ट सबमिट किया था, जैसे कि नाम में करेक्शन करने का, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने का, मोबाइल नंबर अपडेट करने का, या तो फिर फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट करने का, और वो 100% यूआईडी की तरफ से ठीक कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है, तब दोस्तों यहाँ पे आपके पास तीसरा स्टेप यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीट।
जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं तीनों स्टेप यहाँ पे ग्रीन हो चुका है और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर केवल उसने रजिस्ट्रेशन स्टेज में यहाँ पे ग्रीन है, कंप्लीट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको रुकना होगा, जैसे कि 1 सप्ताह, 2 दिन, 3 दिन रुक लीजिए, उसके बाद दोबारा सबको स्टेटस चेकआउट कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो दोस्तों आपका 100% आपका जो भी आपने अपने आधार कार्ड में करेक्शन अपडेट या तो फिर चेंजमेंट करवाया था वो 100% हो चुका है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार से करेक्शन या तो फिर अगर आप अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार से करेक्शन अपडेट चेंजमेंट करवाते हैं तो उस यूआईडी की तरफ से जो भी ओरिजिनल आधार कार्ड होता है उस बाय पोस्ट के द्वारा आपके घर के पते पे भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपको बाय पोस्ट नहीं मिला या तो फिर बाय पोस्ट आने से पहले ही अगर आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा योर आधार हैज बीन जनरेटेड। ठीक है, तो फाइनली से यहाँ पे आधार कार्ड जनरेट हो चुका है। जैसे कि अगर आप अपना आधार कार्ड में नाम चेंजमेंट करवाए होंगे तो नाम के साथ जो आपका नया आधार कार्ड होगा वो यहाँ पे जनरेट कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जैसे लिखा आता होगा व्हाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड, और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जो आपका नया नाम होगा या तो फिर जो भी आपने अपडेट करवाए होंगे उसके अनुसार यहाँ पे प्रिंट भी हो चुका है एंड पोस्टेड, और देख सकते हैं फाइनली पोस्ट ऑफिस के जरिए यहाँ पे भेज दिया गया टू यू, मतलब आपके पास यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन उसको अगर पोस्ट ऑफिस के जो आपके पास आएगा पोस्ट ऑफिस के जरिए वो आपके घर के पते पर नहीं आया या तो फिर उससे पहले ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखते हैं लिखा रहता होगा प्लीज डाउनलोड ई आधार फ्रॉम यूआईडी के वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ किस प्रकार से इनोमेंट नंबर से आपको अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से इजी में अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे टाइम की बात आपके मन में आता होगा, जैसे कि आपने अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार से करेक्शन अपडेट करवाए होंगे अभी तक नहीं आया होगा तो कितना टाइम लगता है, कितना दिन लगता है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन यूआईडी की तरफ से एक फिक्स डेट बताया गया, फिक्स टाइम बताया गया। लगभग यहाँ पे 7 से लेकर के 90 दिन तक, किसी किसी कंडीशन में 90 दिन तक लग जाता है और किसी किसी कंडीशन में यहाँ पे 7 से लेकर के 30 दिन का अंदर में जो भी करेक्शन अपडेट होना होता है वो यहाँ पे 100% हो जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पे टाइम की यहाँ पे बात कर लेते हो तो यहाँ पे 7 से लेकर के 20 दिन में यहाँ पे हो जाता है। मेरे केसों से यहाँ पे 15 दिन में ही हो चुका है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा हो जाता है कभी कभी लंबा टाइम भी यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेकआउट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं वीडियो को नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, बेल घंटी भी दोस्तों लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।